आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार खबर लाया हूँ। बेसिकली कैबिनेट ने 20,000 करोड़ की मंजूरी दी है 7 रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए। और बेसिकली प्रोजेक्ट में न्यू रेलवे लाइंस की लेइंग और रेल लाइन अपग्रेडेशन, ये मेजर उसमें प्रोजेक्ट में कवर्ड है। प्लस 508 रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया उसको रीडेवलप करने का प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अमृत भारत स्टेशंस की, उससे जुड़ा हुआ अप्रूवल्स है। तो बेसिकली 508 रेलवे स्टेशंस और 7 अदर रेलवे प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। और हमारे इन्वेस्टर्स इतना समझदार तो हैं ही कि अगर रेलवे के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल रहा है कैबिनेट के द्वारा, तो ये लिंक तो कर सकते हैं कि उनका फ़ायदा किन रेलवे स्टॉक्स को होगा या किन स्टॉक्स को होगा। तो आपके सामने मैं 4 ऐसे रेलवे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनको इस अप्रूवल का फ़ायदा मिल सकता है और संभवतः जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं इसका लाभ उठा पाएंगे। तो हमारे जो 4 रेलवे स्टॉक्स इन परियोजनाओं से जुड़े होंगे वो होंगे IRFC, एयरकॉन और RVNL और रेलटेल है। सो एक एक बार इनके कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं सो दैट लेटेस्ट फाइनेंशियल से भी हम रिफ्रेश हो जाएं और अप टू डेट रहें कि क्या चल रहा है इन चारों कंपनियों में। सो रेलवे फाइनेंस का मेन काम जो है फंड्स अरेंज करना है और वो आगे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती हैं, वर्क करती हैं, उनको फाइनेंस मुहैया कराना है, प्रोवाइड कराना है। तो इसका एक इन प्रोजेक्ट्स में अहम रोल होने वाला है। 66,545 करोड़ की कंपनी है, 50.9 का इसका स्टॉक वैल्यू है। और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में देखें तो जून से जून में कंपनी ने 18.69% का सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में इसमें थोड़ा डिक्लाइन था, 1662 से 1557 CR का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन इससे बहुत फ़र्क इसकी चाल में नहीं पड़ा रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि बहुत ही लंबी रेस का स्टॉक है ये। और आज के डेट में भी ये जो इन्वेस्टर्स टाइम पे इन्वेस्टेड है उनको ऑलमोस्ट 100+% का रिटर्न्स दे के बैठा हुआ है। और अगला स्टॉक जो जिसको बेनिफिट मिल सकता है वो है रेलटेल। लेकिन उस पे जाने से पहले इसका एक बार आपको रिटर्न चार्ट देखते हैं स्टॉक प्राइस के विजन से। तो ये आज के डेट में भी ये 0.20% अप था। सुबह तो ज़्यादा बढ़त थी इसमें, और लेकिन बाय द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट ये 0.20% की बढ़त बना के रख पाया। एक महीने में 56% का ग्रोथ है, एक साल में 138% का ग्रोथ, और मैक्सिमम टाइम में देखें तो 105 का है। तो जो IPO प्राइस था उस जिस प्राइस पे एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था उससे ये ऊपर चल रहा है आज के डेट। और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी ग्रोथ पाथ इसको कवर करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है ग्रोथ को लेकर के कंट्री का, उसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अपग्रेडेशन चल रहे हैं, और इन कंपनियों को उसका लाभ जरूर मिलेगा। अगला स्टॉक जो इस सिरे में है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। सो रेल विकास निगम लिमिटेड क्या क्या करती है? बेसिकली इट इज एंगेज इन बिजनेस में इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स असाइन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंक्लूडिंग डबलिंग गॉज कन्वर्जन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिज वर्कशॉप्स। सो फंड्स आने के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड का काम शुरू हो जाता है। 124 का करंट प्राइस है, 25,917 करोड़ का मार्केट कैप है। और इनका क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखें जून का, तो 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था जून क्वार्टर से पिछले। और प्रॉफिट्स में देखें 298 CR के जून क्वार्टर 2022 से 343 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी बैठी है इस बार जून पे। और इसका अगर स्टॉक मूवमेंट थोड़ा देखें पिछले एक साल का, तो देखेंगे कि RVNL ने 300% का करीब 298.72% का बेनिफिट दिया है इन्वेस्टर्स को अपने। आज के दिन तो ये मंदा था, 0.68%, करीब फ्लैट माना जाएगा। 1 मंथ में 4% फ्लैट है, 6 मंथ्स में 81% एंड 1 ईयर में 300% के करीब का प्रॉफिट दे दिया है कंपनी ने ऑलरेडी। तो जो विजन ऑफ द गवर्नमेंट इन ग्रोथ है वो इन स्टॉक्स में ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, चल रहे हैं। तो और वो मेरे सेल्स नंबर वगैरह में जो नंबर्स हैं इनकी कंपनी के, उसमें भी दिख रहा है। अगला स्टॉक जिसको बेनिफिट हो सकता है इन प्रोजेक्ट्स पे,
वो है अरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका काम बेसिकली क्या है कि ऐसा रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी डाइवर्सिफाइड प्रोग्रेसिवली सिंस 1985 एज एन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन PSU स्पेशलाइजिंग इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर्स सच एज रेलवेज एंड हाईवेज। तो इनको भी काम मिलता है और इनका अगर हम मार्केट कैप देखें 9,753 करोड़ का है, करंट प्राइस 104 है, बुक वैल्यू 55 है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखें तो 35.73% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है सेल्स में। और प्रॉफिट्स में देखें तो 145 CR पिछले क्वार्टर में था, इस बार 187 करोड़ का प्रॉफिट है। चार्ट में मूवमेंट इसमें भी हमें दिखना चाहिए। पिछले एक साल में देखिए 150% का 151% का बेनिफिट दिया इन्वेस्टर्स को। आज के दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट, एक महीने में 23% का। सो सारे ये स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं। इनफैक्ट करीब 6 मंथ्स बैक मैंने ऑलरेडी रेलवे स्टॉक्स पे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे एक कंपैरिजन स्टडी किया था हमने कि कौन से स्टॉक्स का कैसा अपॉर्चुनिटी और कैसा स्कोप है ग्रोथ का। तो वो भी एक बार मैं दिखाऊंगा आपको। अभी अगला स्टॉक एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अगला स्टॉक रेलटेल है। रेलटेल का काम बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशंस एंड सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ये काम है इनको भी, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन का काम है ये सारे ग्रोथ के कामों से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे अपग्रेडेशन होगा इनका भी रोल बढ़ता है। 5,605 करोड़ की कंपनी है, 175 का करंट प्राइस है विद बुक वैल्यू 51। अगर जून क्वार्टर देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें 24% का ग्रोथ है और प्रॉफिट्स में 26 करोड़ से 38 करोड़ का तक की कंपनी गई है। और अगर स्टॉक प्राइजेस इनकी देखें, एक साल में कंपनी ने 77% का ग्रोथ दिया है इन्वेस्टर्स को। एक दिन में 5% का आज अप था और 1 मंथ में 23.5% और एक साल में हमने देखा 77% का ग्रोथ है। सो बेसिकली ये तेज़ी इसमें और आने वाले दिनों में रहेगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स का भी ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने से पहले न्यूज़ आया है। तो इसका रिजल्ट भी हमें देखना चाहिए और ओवर टाइम जब ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट्स यहीं रुक जाने, रेलवे के में काफ़ी रिफॉर्म्स आने हैं, काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है और गवर्नमेंट उसको नोटिस कर रही है और उस पर लगी हुई है करने के लिए। तो इनका बुक्स भी इम्प्रूव और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट दिखेगा हमें। और मैं आपको एक बार 6 महीने पहले वाला वीडियो दिखाना चाहूँगा जहाँ हमने ये डिस्कस किया था और ऑलरेडी इंडिकेशन एक दिया था कि कैसा होगा, कैसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। वो एक बार आपको दिखा था सबसे ज़्यादा था। और चार्ट में हम देखते हैं तो मैं यही सब हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ। उनका बेसिकली एक उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि IRFC का शेयर आज के डेट में 30 रुपये का है। IRCTC मार्केट में काफ़ी है। ये ऐसा नहीं है कि इसने बैड परफॉर्मेंस किया है। अपने उसमें 5 साल में देखे तो 200 से लेके 1000 तक का बात इसने कवर किया है। बट व्हेन आई कंपेयर इट विद IRFC, आई सी अगर नंबर्स हम जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है उस हिसाब से तो IRFC के नंबर्स या IRFC का जो भविष्य है बहुत ही ब्राइट है। और ये ऐसा स्टॉक मुझे दिख रहा है जो कहावत है ना कि दिस स्टॉक कैन मेक यू रिच। तो ये वैसा ही स्टॉक मुझे दिख रहा है कि जो इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी बदल सकता है। तो मैं भी इस स्टॉक में काफ़ी मेरा यही कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हमसे 6 महीने पहले इस वीडियो में जुड़े होंगे वो देख सकते हैं कि IRFC 6 महीने पहले 30 का था एंड आज के डेट पे IRFC इज ट्रेडिंग एट आपका 50.9 और सिमिलरली RVNL करीब 70 का था। आज की डेट में RVNL 100 प्लस 124 रुपीज़ पे बैठा हुआ है। तो टाइम ऑन टाइम हम कोशिश करते हैं कि अपने जो बिगनर्स हैं या लर्नर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म, उनके लिए कुछ एजुकेशनल वीडियोस इस तरह के बनाया जाए और ताकि जो अच्छी कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल्स उन तक पहुंचाए जाएं सो दैट वो एक एजुकेटेड डिसीजन मेक करें जब भी अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। और इस तरह की इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है उन तक पहुँचे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।